Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. Now we are continuing the series with the disease of the pulp and the periapical tissues. Disease of the pulp and the periapical tissues का क्या मतलब होता है, पेरीअपाइकल टिश्यूज़ का क्या मतलब होता है। पेरीअपाइकल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारे टूथ के चारों तरफ उसको सराउंड करते हैं। सबसे पहले हम इस सीरीज़ में देखना चाहते हैं कि क्या क्या डिजीज़ होते हैं। एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस होता है एक। एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस कैन बी एक्यूट एंड इट can be acute and it can be chronic, that is the periapical granuloma. Then we have the periapical abscess, then we have the periapical cyst, and then we have the osteomyelitis. ये चारों चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। ना फर्स्ट इज़ द पेरीअपाइकल टिश्यूज़ होते क्या हैं। पेरीअपाइकल टिश्यूज़ होते ये हैं, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये हमारा एक टूथ है, ठीक है, ये हमारा एक टूथ है। इस टूथ में अगर हम देखें दैट इज़, इसमें हमारे पास क्या क्या है, स्ट्रक्चर विच इज सराउंडिंग द एपेक्स टिप ऑफ द टूथ रूट। एपेक्स टिप को जो स्ट्रक्चर सराउंड कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पेरीअपाइकल टिश्यू। एपाइकल एपेक्स टिप ऑफ रूट प्ले अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द टूथ एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्फेक्शन इंजरीज इन द पल्प। पेरीअपाइकल टिश्यूज़ में क्या क्या होता है, सीमेंटम रहता है, सीमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट रहता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट, पीडियल फाइबर्स, एंड वी हैव द एल्वुलर बोन। ये पूरी की पूरी एल्वुलर बोन, ये तीन चीज़ें हमारे इन्वॉल्व होते हैं पेरीअपाइकल टिश्यूज़ में। जैसे ही इसमें हम जिंजाइवा को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये बन जाता है पेरियोडोंशियम, ठीक है, पेरियोडोंशियम बन जाता है। सो अगर हम लोग देखें पेरियोडोंशियम क्या होता है, पेरियोडोंशियम ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि सराउंड करता है और सपोर्ट करता है टीथ को, एंकरिंग देम इन द जॉ। तो मेनली पेरियोडोंशियम का क्या मतलब होता है कि पेरीअपाइकल टिश्यूज दैट इज द सीमेंटम, पीडियल एंड एल्वुलर बोन along with the gingiva is known as the periodontium, which includes the gingiva, the pedial fibers and cementum and the alveolar bone. तो ये बात क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है इस सीरीज़ को देखने के लिए। सो दैट इज़ वाई मैंने एकदम बेसिक तरीके से इसको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वी हैव द डिजीज़ ऑफ द पेरीअपाइकल टिश्यूज़। अगेन हमारे पास ये सीक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा से इस वीडियो में लेकर आई हूँ। हम लोग इसको एक्यूट पल्पाइटिस की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। देन टू हमारे पास है पल्पाइटिस, कैन बी एक्यूट, कैन बी क्रोनिक। पल्पाइटिस अगर ट्रीट नहीं हुआ तो क्रोनिक केसेस में ये एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रोनिक। अगर ये एक्यूट है तो इट कैन लीड टू द पेरीअपाइकल एब्सिस। दिस पेरीअपाइकल एब्सिस कैन अगेन बी एक्यूट एंड क्रोनिक। दिस When this apical periodontitis is in chronic case, it can lead to the periapical granuloma, which can even lead to the periodontal cyst. These three will lead to the osteomyelitis. That means the alveolar bone will be involved. This osteomyelitis can be acute and it can be chronic. It can again be focal as well as diffuse. Chronic can be focal and diffuse. This diffuse part can lead to the periostitis, which can lead to the cellulitis and the abscess formation. अब लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस का क्या मतलब होता है। एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस नॉर्मली हमारा जो है कि जो पेरियोडोंशियम है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया, और एपाइकल क्यों, क्योंकि टूथ के एपेक्स पे हो रहा है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीडियल अराउंड द एपाइकल पोर्शन ऑफ द रूट। कॉज क्या है इसका, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फॉलोइंग द पल्प नेक्रोसिस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था दैट पल्प का नेक्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, पल्प पॉलिप के टाइम पे देखा था कि पल्प नेक्रोसिस, पल्प गैंग्रीन बन सकता है, तो पल्प का नेक्रोसिस तो हो ही रहा था क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। ऑक्लूजल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ठीक है। टाइप्स क्या क्या होता है इसका, एक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस एंड क्रोनिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। तो हम लोग आज की इस वीडियो में एक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस देखेंगे, ठीक है। एक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है, ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है दैट इज़ अफेक्टिंग, it is an inflammatory condition that is affecting the tissues around the root tip, that is the apex of tooth, usually caused by bacterial infection of the pulp. तो अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो एक्यूट का मतलब हमेशा होता है, एक्यूट आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज शार्प। तो एक्यूट में क्या हुआ, यहाँ पे हमारी केरीज लगी हुई थी, पल्प की तरफ भी आ चुकी है, पूरा पल्प में नेक्रोसिस हो चुका है, इन्फेक्शन हमारा एकदम नीचे तक पहुँच चुका है। तो एस्केप ऑफ एक्सुडेट इनटू द लिगामेंट, ऑलरेडी पल्प तो इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे पीडियल फाइबर्स रहेंगे, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, वाइडनिंग ऑफ द पीडियल हमारी यहाँ पे वाइडन हो जाएगी, और जिंजाइवा कैसा हो जाएगा, रूट के अराउंड कैसा रहेगा, रेड एंड टेंडर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बात करें क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन यहाँ पे फैल चुका है, ठीक है। क्रोनिक में तो यहाँ ही तक था, लेकिन अब ये नीचे की तरफ हमारा इन्फेक्शन फैल चुका है, दैट इज़ द एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो थर्मल चेंजेस डज नॉट इंड्यूस पेन, थर्मल चेंजेस की वजह से पेन नहीं होता है। स्लाइट एक्सट्रूजन ऑफ टूथ फ्रॉम द सॉकेट, टूथ थोड़ा सा सॉकेट से बाहर की तरफ निकलेगा, सॉकेट में से टूथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा एक्सट्रूडेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो चुका है यहाँ पे पस का। क्यों? दैट इज़ द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ये सब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉजेज टेंडरनेस ऑन मैस्टिकेशन, तो जब हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, जिस टाइम पे हम मैस्टिकेशन करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा तो टेंडरनेस पेशेंट को फील होगी। नाउ क्योंकि जो है कि प्रोप्रियोसेटस रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पल्प के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो पेरियोडोंशियम में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोप्रियोस रिसेप्टर्स होते हैं। इसी वजह से पेशेंट यहाँ पे अपने पेन को लोकलाइज भी कर पाएगा। और जो है कि ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर फोर्सिंग ऑफ एडेमा फ्लूइड अगेंस्ट द ऑलरेडी सेंसिटाइज नर्व एंडिंग रिजल्ट्स इन सीवियर पेन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर ज़्यादा पेन रहेगा, ठीक है। क्रोनिक पल्पाइटिस के बाद हमारे ये एक्यूट पेरियोडोंटाइटिस हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। क्रोनिक में तो बिल्कुल डल पेन होता था, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर हम रेडियोग्राफ में देखें, रेडियोग्राफ एकदम नॉर्मल दिखेगा, एक्सेप्ट जो पीडियल वाला पार्ट है, पीडियल स्पेस जो है वो कैसी होगी, वाइडन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वी हैव इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में हम क्या देखेंगे, दैट पीडियल जो होता है वो साइंस दिखाता है इन्फ्लेमेशन के, दैट इज़ वस्कुलर डायलेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पीएमएन। डेफिनेटली वहाँ पे इन्फेक्शन हो तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल पाई जाएंगी। इफ़ कॉज इज़ एक्यूट ट्रॉमा, अगर एक्यूट ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन ट्रांजिएंटली रहेगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा। इफ़ इरिटेंट को हमने रिमूव नहीं कराया, इट कैन प्रोग्रेस इनटू द सराउंडिंग बोन रिजॉर्प्शन। अगर इरिटेंट को रिमूव नहीं कराया तो जो है कि हमारी बोन, जो सराउंडिंग बोन है उसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिसकी वजह से पेरियोडोंशियम और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एब्सेस फॉर्मेशन में अगर इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें एटियोलॉजी हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हो सकता है एब्सेस भी बन जाए, ठीक है। अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी क्या है इसका, वाइटल अगर टूथ है हमारा, टूथ अगर वाइटल है तो उसके अंदर हो सकता है ऑक्लूजल ट्रॉमा हो जाए, या फिर हाई पॉइंट्स इन द रेस्टोरेशन, या फिर वेजिंग फोर्सिंग द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द टीथ। ये इसके दो रीजंस हो सकते हैं अगर वाइटल टूथ है। अगर नॉन वाइटल टूथ है तो नॉन वाइटल टूथ तो हमारा क्रोनिक पल्पाइटिस में ही हो गया था, सो दैट इज़ द सीक्वले ऑफ द पल्पल डिजीज़। अगर हम लोग देखें आईआट्रोजेनिक मतलब जो डेंटिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, उसकी गलती की वजह से होता है ये, दैट इज़ द ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द रूट कैनाल में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन कर दिया, ज़्यादा नीचे तक हमारा फाइल चली गई। पुशिंग द डेब्रीज बियॉन्ड द एपेक्स, रूट परफोरेशन, या फिर ओवर एक्सटेंडेड ऑब्चुरेशन बहुत नीचे की तरफ कर दिया है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कराएंगे, आरसीटी करा देंगे। अगर हाइपर ऑक्लूजन हाई पॉइंट्स है तो हम उसके ऑक्लूजन को ठीक करेंगे, ठीक है। इफ़ सर्टेन केसेस अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम एक्सट्रैक्शन भी करा देंगे। पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स दे देंगे। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो ऑफ एक्यूट पेरियोडोंटाइटिस। अब देखेंगे क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस।